थी। उसकी सास गायत्री, पति धीरज और बेटा बिट्टू सब मेघा को जान से ज्यादा चाहते हैं। एक रात मेघा रसोई में सबकी पसंद का खाना तैयार करती है और डाइनिंग टेबल पर बर्तन सजाते हुए सबको आवाज लगाती है। अरे कहाँ रह गए सब, जल्दी आइए, खाना टेबल पर लग चुका है और धुआं छोड़ रहा है। धीरज जी, ऑफिस का काम बंद कीजिए, बहुत देर हो गई है। बिट्टू बेटा जल्दी आओ, हाथ मुंह धोकर बैठो, आज तुम्हारी पसंद की सब्जी बनी है। अगर खाना ठंडा हो गया तो फिर कोई ये मत कहना आज स्वाद नहीं आ रहा। चलिए जल्दी आइए सब। मेघा की आवाज सुनते ही पूरा परिवार चहकता हुआ वहां पहुंच जाता है। अरे वाह बहू, आज तो खुशबू इतनी लाजवाब आ रही है कि भूख 2 गुना बढ़ गई है। तूने मसाले ऐसे डाले कि पूरा घर महक रहा है। सच में तेरे हाथ का खाना खाकर जो सुकून मिलता है वो कहीं और नहीं है। मेघा तुम सच में कमाल हो। मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम इतने कम समय में इतना सारा और इतना स्वादिष्ट खाना कैसे बना लेती हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम हम सबकी पसंद नापसंद का इतना बारीक ध्यान रखती हो, जैसे तुम्हें सब पहले से पता हो। आप लोग भी ना बस मेरी तारीफों के पुल बांधने लगते हैं। आप सबकी पसंद का ध्यान मैं नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा। आखिर ये मेरा परिवार है और आप सबको खुश और तृप्त देखकर ही मुझे असली खुशी मिलती है। चलिए बातें छोड़िए, गर्मा गर्म रोटी खाइए। चलिए। मम्मी अब बातें बंद करो, जल्दी जल्दी मेरी थाली लगाओ। मुझे इतनी ज्यादा भूख लग रही है कि मैं बता भी नहीं सकता। आज तो मैं बहुत सारा खाना खाऊंगा। अरे हाँ बेटा, बैठो तो सही, मैं सबको खाना परोसती हूँ। लो, ये तुम्हारी मनपसंद कढ़ाई पनीर और गर्मा गर्म रोटियां। सब लोग हंसी मजाक करते हुए साथ में खाना खाते हैं। कुछ दिनों बाद धीरज ऑफिस से घर आता है और सीधा मेघा के पास जाकर एक डिब्बा उसे थमाता है। मेघा ये देखो, आज तुम्हारे लिए क्या खास तोहफा लाया हूं, इसे खोलकर देखो तो सही। अरे धीरज जी, आप ये नया फोन क्यों ले आए? इसकी भला अभी क्या जरूरत थी? आपको पता है मेरा दिन भर का समय घर के कामों में ही निकल जाता है। मेरे पास समय ही कहाँ होता है फोन चलाने के लिए। पुराना फोन भले टूटा हुआ था पर काम तो दे रहा था ना। अरे मेघा, तुम भी ना हर चीज में किफायत सोचती हो। थोड़ा बहुत समय तो मनोरंजन के लिए सबको मिल ही जाता है। और मुझे सच में बहुत बुरा लगता था जब से तुम्हारा पुराना फोन टूटा था, तब से तुमने नया फोन लेने की बात तक नहीं की। बस इसीलिए मैं ये ले आया ताकि तुम भी दुनिया से जुड़ी रहो। ये फोन देखने में तो बहुत ज्यादा सुंदर है और मुझे तो ये काफी महंगा भी लग रहा है। आपने फालतू में इतने पैसे क्यों खर्च कर दिए? अरे इतना महंगा भी नहीं है जितना तुम समझ रही हो। और फिर यह तुम्हारा है। तुम हम सबके लिए इतना करती हो तो छोटी छोटी चीजों के लिए इतना मत सोचा करो। बस खुश रहो और इसे इस्तेमाल करो। थैंक यू सो मच। आपने मेरी जरूरत का इतना ध्यान रखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेघा को नया फोन मिल जाता है और यहीं से कहानी में बदलाव शुरू होता है। अब मेघा अक्सर फोन में खोई रहती, कभी रील्स देखती, कभी खबरें। एक शाम वो सोफे पर बैठकर न्यूज देख रही थी। हे भगवान, ये सरकार ने भी क्या हाल बना रखा है देश का। जब इलेक्शन का समय आता है और इन्हें वोट मांगने होते हैं, तब तो ये बड़े बड़े नेता बराबर हमारी गली मोहल्ले के चक्कर काटते रहते हैं, हाथ जोड़ते फिरते हैं। फिर जब सच में जनता का काम करना हो तो सबके सब गायब। देखो तो सही हमारी इस कॉलोनी का कितना बुरा हाल हो रहा है। जगह जगह पर गड्ढे हैं, पर अब तक कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। वो तो भला हो इन सोशल मीडिया एप्स का कि आजकल सब कुछ इंस्टा और यूट्यूब पर तुरंत आ जाता है, वरना तो आम आदमी को कभी कुछ पता ही नहीं चलता कि पीछे क्या खिचड़ी पक रही है। मेघा न्यूज देखने और स्क्रॉल करने में इतनी बिजी होती है कि उसे सास की आवाज भी सुनाई नहीं देती। गायत्री काफी देर से उसे पुकार रही थी। बहू, अरे ओ बहू, मेघा। कहाँ मर गई ये बहू? कब से मैं इसे गला फाड़ फाड़ कर आवाज लगा रही हूँ पर इसके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। ना कोई जवाब दे रही है, ना ही अब तक यहाँ आई। पता नहीं क्या कर रही है कमरे में, खुद जाकर मुझे देखना पड़ेगा। गायत्री मेघा के कमरे में पहुंचती है और देखती है कि वो तो फोन में आंखें गड़ाए बैठी है। अरे बहू, तुझे कब से आवाज लगा रही हूँ, तू बहरी हो गई है क्या? या इस फोन के अंदर घुस गई है? तुझे कुछ सुनाई दे रहा है कि नहीं? मैं बाहर बैठी चिल्ला रही हूँ। माँ जी, आप यहाँ, मुझे बिल्कुल पता नहीं चला कि आप मुझे बुला रही थी। अरे बहू, यहाँ ना आऊं तो कहाँ जाऊं? हमें मार्केट जाना है, तुझे याद है ना? घर का राशन पूरी तरह खत्म हो गया है, शाम की चाय के लिए चीनी तक नहीं है। चल जल्दी से तैयार हो जा। माँ जी, मैं तो भी लाइव न्यूज देख रही हूँ, ये वीडियो खत्म होने ही वाला है। एक काम करिए ना, आज आप खुद ही चली जाइए ना। बहू, मैं अकेले बाजार कैसे जाऊंगी? घुटनों में दर्द रहता है, ऊपर से इतना सारा सामान लाना होगा, तो वो सब कैसे संभालूंगी? तू साथ चलती तो सहारा रहता।
माँ जी आप भी ना छोटी छोटी बातों का तनाव लेती हैं। आप सीधा उस बड़े वाले सुपरमार्केट में चली जाइए ना, जहां सब एक ही जगह मिल जाता है, और फिर वहां से घर तक के लिए सीधा एक ऑटो ले लेना। वो आपको घर के दरवाजे पर छोड़ देगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे पर बहू मुझे अकेले जाने में ठीक नहीं लग रहा। माँ जी अभी ना मैं जरा बिजी हूँ, ये वीडियो बहुत जरूरी है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। मेघा वापस से फोन में डूब जाती है और गायत्री को अकेले ही जाना पड़ता है। धीरे धीरे मेघा को फोन की गंदी लत लग जाती है। एक शाम धीरज ऑफिस से जल्दी लौटता है। मेघा तैयार हो जाओ जल्दी, आज का दिन याद है ना तुम्हें? आज के दिन ही हमारी शादी तय हुई थी, हमारे रिश्ते की बात पक्की हुई थी। चलो आज हम कहीं बाहर बढ़िया जगह डिनर पर चलते हैं। नहीं नहीं धीरज, मेरा बिल्कुल मन नहीं है कहीं बाहर जाने का, बाहर बहुत भीड़ और शोर होता है, घर पर ही ठीक है। क्यों, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? तुम तो हमेशा बाहर जाने के लिए तैयार रहती थी। अरे धीरज जी, पहले जो अच्छा लगता था वो अब भी जरूरी नहीं है ना कि अच्छा ही लगे। इंसान की पसंद बदलती रहती है। और वैसे भी आज मैंने काफी सारी रील्स बनाई है, मुझे उन्हें अभी एडिट करना है, म्यूजिक सेट करना है। अगर आज पोस्ट नहीं की तो मेरे फॉलोअर्स कम हो जाएंगे। क्या? तुम ये कब से ये रील बनाने के चक्कर में पड़ गई? क्या ये सब हमारे क्वालिटी टाइम से ज्यादा जरूरी है? मैं तो शुरू से ही बनाती हूँ, आपने ध्यान नहीं दिया। अच्छा सुनिए ना, रसोई में खाना बना कर रख दिया है मैंने, मेरा पेट बहुत भर रखा है, मैंने खा लिया है, आप भी खा लेना। आप मुझे परेशान मत कीजिए, मैं काम कर रही हूँ। अरे मेघा कम से कम साथ में बैठकर खाना तो खा ही सकते हैं ना, दिन भर बाद तो हम साथ में होते हैं। धीरज प्लीज, मुझे नींद भी आ रही है और काम भी है, मैं जा रही हूँ। अब मेघा किसे आता है। मम्मा देखो ना, मेरी ट्यूशन वाली मैडम ने आज मुझे बहुत मारा, मैं उनके पास अब पढ़ने के लिए कभी नहीं जाऊंगा। अब क्या गलती की तुमने? जरूर वहां भी शैतानी की होगी, वरना मैडम क्यों मारेंगी? मैंने कुछ नहीं किया, मैडम ने अचानक टेस्ट ले लिया और चैप्टर 4 के सवाल दे दिए, जबकि वो चैप्टर तो मैडम ने अभी तक पढ़ाया भी नहीं था। मुझे पता ही नहीं था तो मैं क्या लिखता, इसीलिए कम नंबर आए और उन्होंने मुझे मार दिया। तो इसमें गलती तुम्हारी है ना बेटा, अगर मैडम ने नहीं पढ़ाया तो क्या हुआ? तुम घर पर भी तो खुद पढ़ सकते थे, तुम खुद ध्यान नहीं देते और मैडम को दोष दे रहे हो। बहू तेरा ध्यान अपने बेटे के रोने से ज्यादा उस फोन में लगा है। तुझे बच्चे का दर्द सुनाई भी दे रहा है कि नहीं? कैसी माँ है तू जो उसे डांट रही है? माँ जी बिट्टू ने गलती की है, अब उसकी गलती पर मैं क्यों उसका साथ दूं? उसे खुद मेहनत करनी चाहिए ना। गलती बिट्टू की नहीं तेरी है। अरे हमारा बेटा कितना समझदार है, जो चीज उसे क्लास में बताई नहीं गई उसका टेस्ट लेंगे तो वो क्या लिखेगा? जा उसकी ट्यूशन वाली मैडम से एक बार बात कर और पूछ के बच्चे पर हाथ क्यों उठाया। माँ जी आप ना ज्यादा चिंता मत कीजिए और बात को मत बढ़ाइए, कोई जरूरत नहीं है मैडम से बात करने की। बिट्टू आगे से तुम खुद ज्यादा ध्यान देना पढ़ाई में, जाओ यहाँ से। मेघा वहां से चली जाती है। गायत्री दुखी होकर बड़बड़ाती है, हे भगवान ये क्या हो गया है मेरी बहू को, हंसते खेलते घर को अपने हाथों से बर्बाद कर रही है। न सास की इज्जत, न पति का प्यार, न बेटे की ममता, बस उस फोन में ही पूरी दुनिया बसी है इसके। कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक शाम गायत्री तैयार होकर मेघा के कमरे में आती है। चल बहू तैयार हो जा। कहाँ जाना है माँ जी इतनी शाम को? अरे बहू सुबह बताया था आज कॉलोनी में सत्संग है, सब साथ जा रहे हैं। अरे नहीं नहीं माँ जी मैं नहीं जा पाऊंगी, मुझे आज बहुत जरूरी वीडियो अपलोड करना है। क्यों नहीं जा पाएगी? सच तो यह है कि वहां तुझे फोन चलाने को नहीं मिलेगा, इसलिए तू फना कर रही है, तो भक्ति से दूर होती जा रही है। माँ जी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, सिर में दर्द है, आप अकेले ही चली जाइए। मुझे अच्छे से पता है तेरी तबीयत को क्या हुआ है, तुझे फोन का नशा चढ़ा हुआ है, यहाँ खड़े होकर तुझे मनाने से अच्छा है कि मैं अकेले ही चली जाऊं। गायत्री अकेले चली जाती है। अब घर का हाल बुरा होने लगता है। धीरज ऑफिस लेट जाने लगता है, बिट्टू भी पिछड़ने लगता है। एक दिन बिट्टू मेघा के पास आता है। मम्मा मुझे आपके हाथ का खाना खाने का बहुत मन कर रहा है, 2 हफ्ते से दादी कैसा वाला खाना बना रही है, कल सुबह प्लीज मेरे लिए आलू के पराठे बनाओगी, मुझे बहुत पसंद है। हाँ ठीक है बेटा, तू जा सो जा, कल सुबह पक्का बना दूंगी। पर रात भर मेघा फोन चलाती रहती है और सुबह उसकी आंख ही नहीं खुलती। क्या है ये मेघा, रोज का यही तमाशा हो गया है, ना समय पर नाश्ता मिलता है ना टिफिन, तुम अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह भूल चुकी हो। मम्मा मेरे टेस्ट में कम नंबर आए क्योंकि मैं भूखा था और स्कूल के लिए लेट हो गया। कल आपने वादा किया था पराठे का, पर आज आपने नहीं बनाया। अरे वो रात भर फोन चला रही थी ना, तो सुबह आंख लग गई।
मैं बना देती हूँ ना, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? धीरज, अब बहुत हो गया। घर के काम के लिए हमें एक मेड रख लेनी चाहिए। बहू की हरकतें देखकर अब मुझे नहीं लगता कि ये घर संभाल पाएगी। माँ, आप सही कह रही हो। रोज मुझे मेघा की वजह से ऑफिस में शर्मिंदा होना पड़ता है और ताने सुनने पड़ते हैं। अब मेड रख ही लेते हैं। वैसे माँ जी, आपका ये आइडिया अच्छा ही है। अरे मेरे पास भी टाइम नहीं होता घर के इन फालतू कामों के लिए। मेड रहेगी तो मुझे भी आसानी होगी और घर में किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। हाँ भाई, तेरा तो जैसे बड़े बड़े बिजनेस चल रहा है ना, जो तेरे पास घर का काम करने का समय नहीं है। बहू, एक बात समझा दूं, लत किसी भी चीज की हो वो जहर होती है। ये फोन तुझे अपनों से दूर कर रहा है पर तुझे समझ में नहीं आ रहा। माँ जी, आप में ना जरूरत से ज्यादा सोचती रहती है। अरे थोड़ा ही तो फोन चलाती हूँ मैं मनोरंजन के लिए, और मनोरंजन तो सबको चाहिए। पता नहीं क्यों आप लोगों को यही लगता है कि मैं दिन भर फोन में लगी रहती हूँ। एक रात मेघा हॉल में बैठकर रील देख रही थी, तभी गायत्री वहां आती है। बहू, रात के 1 बज रहे हैं, तुझे सोना नहीं है क्या? कल फिर सुबह तेरी आंख नहीं खुलेगी। नहीं माँ जी, अभी नींद नहीं आ रही है। और देखिए ना, ये रील कितनी फनी है, मेरा तो हंस हंस कर बुरा हाल है। बहू, मेरी बात ध्यान से सुन। हाँ हाँ बोलिए ना माँ जी, सुन रही हूँ, बोलिए। पहले ये फोन साइड में रख और फिर सुन। अच्छा बाबा, ठीक है। ये लो माँ जी, रख दिया। अब बोलिए, क्या कहना है? इतनी रात को क्या कहने आई आप? बहू, जब से तुझे इस फोन की लत लगी है ना, हमारे घर का माहौल ही बदल गया है। बिट्टू पर तू ध्यान नहीं देती, धीरज भी अब चुप चुप रहता है। तुझे शायद दिख नहीं रहा पर ये सब हमारे परिवार के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। माँ जी, सब ठीक है, आप बस बात का बतंगड़ बना रही है। सबको अपना काम खुद करना आना चाहिए, इसमें गलत क्या है? ठीक है, पर तेरा समय अब हमारे लिए बचा ही नहीं, तो हमारे साथ बैठती तक नहीं, हमेशा बस उस फोन में घुसी रहती है। क्या हम उस फोन से भी कम कीमती है? माँ जी प्लीज, मुझे पता है कि आप घूम फिर कर मेरे फोन पर ही आएंगी। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो मुझे कुछ समझ में ना आए। अब रात बहुत हो चुकी है, आप जाकर मेघा को देख देख कर फोन की लत पाल लेते हैं। एक दिन मेघा को घर में सन्नाटा महसूस होता है। वो बिट्टू के कमरे में जाती है, जहां वो स्कूल यूनिफॉर्म में ही गेम खेल रहा था। फिर वो गायत्री के कमरे में जाती है। माँ जी, खाने में क्या बनाऊं आज? माँ जी, ओ माँ जी। अरे बहू, तुझे जो सही लगे बना ले, मुझसे क्या पूछ रही है? माँ जी, अब पहले तो बताती थी क्या बनाना है। अब तो सर्दी आ रही है, कितने ऑप्शंस हैं। आप इस फोन में क्यों लगी है? मेरी बात सुनिए ना। अरे बहू, ये फोन ना कमाल की चीज है। तुझे पता है, मेरी बचपन की सहेली शारदा जो शादी के बाद बिछड़ गई थी, वो आज मुझे फेसबुक पर मिल गई। अब हम पुरानी बातें कर रहे हैं। अच्छा, ये तो अच्छी बात है माँ जी, पर थोड़ा घर पर भी ध्यान दीजिए ना। बहू, इतने साल तो मैंने ध्यान ही दिया है, अब तू देख ले, मुझे मेरी सहेली से बात करने दे। अगली सुबह बिट्टू तैयार नहीं होता और गेम खेलता रहता है। अरे बिट्टू, ये क्या है? कपड़े यहीं रखे हैं और तू अब तक तैयार नहीं हुआ? स्कूल जाना है कि नहीं? चल फोन दे इधर। मम्मा, मुझे आज स्कूल नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? आज तो मैथ का टेस्ट है तेरा। चल जल्दी तैयार हो जा। मम्मा, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। झूठ मत बोल बिट्टू, अभी तक तो ठीक था, मजे से गेम खेल रहा था, अचानक दर्द कैसे होने लगा? मम्मा, सच कह रहा हूँ, कल रात से ही हो रहा था पर मैंने बताया नहीं। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो बेटा पहले क्यों नहीं बताया? चल तू आराम कर, मैं डॉक्टर से दवाई ले आऊंगी। मेघा बाहर जाती है और बिट्टू रजाई में फिर फोन निकाल लेता है। मम्मी को बेवकूफ बनाना कितना आसान है, अब मैं पूरा दिन गेम खेलूंगा। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। एक दिन मेघा बिट्टू को पकड़ लेती है। बिट्टू, आज ट्यूशन क्यों नहीं गया तू? मम्मा, वो मैडम घूमने गई है तो छुट्टी है। झूठ, अभी मैडम का फोन आया था, कह रही थी तू 3 दिन से नहीं आ रहा है और वहां जाकर भी बस फोन चलाता है। ये सब कहां से सीख रहा है तू? बहू, ये कोई बाहर से सिखाने नहीं आएगा, बच्चा जो घर पर देखेगा वही तो सीखेगा। तूने ही तो ये रास्ता दिखाया उसे। माँ जी, अब कहना क्या चाहती हैं कि ये मेरी गलती है? हाँ बहू, तेरा ध्यान फोन पर था, तू उसे समय नहीं देती थी तो उसने भी अपना सहारा फोन में ढूंढ लिया। तूने उसे नजरअंदाज किया तो उसने तुझसे झूठ बोलना शुरू कर दिया। माँ जी, अब बिल्कुल सही कह रही हैं। ये मुझसे क्या हो गया? मेरा हंसता खेलता परिवार मैंने खुद बर्बाद कर दिया। मुझे फोन की ऐसी लत लगी कि मुझे अपना बच्चा और घर नहीं दिखा। पर अब और नहीं, अब मैं आप सबका पूरा ध्यान रखूंगी और इस लत को छोड़ दूंगी। मेघा को अपनी गलती का एहसास